सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल एसपीएस पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो देखने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश। तो इस गद्यांश का अनुवाद हम बहुत ही आसान तरीके से अब देखने वाले हैं। और ये जो हमारा गद्यांश है वो हमारा बोर्ड परीक्षा 2020 का है, ठीक है। और इससे हमको लगता है कि 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही। तो इन दोनों में से ये दोनों जो हमारा दिया हुआ है गद्यांश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में जो कि आने ही लायक है, ठीक है। तो ये हमारा संस्कृत भाषा है महात्म्य का, और ये है हमारा जातक कथा में का, ठीक है। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनुवाद हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि अगर ये आ गया तो आप इसे आसान तरीके से जो कि लिख लेने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए इस गद्यांश के अनुवाद को आसान तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा आया था कि संस्कृत भाषा है महात्म्य का, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको अनुवाद को समझते हैं। तो देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। अब इसमें जो कह रहा है कि जो हमारा संस्कृत का साहित्य होता है, ठीक है, संस्कृत का जो हमारा साहित्य होता है वह सरस होता है। सरस का मतलब है कि रस युक्त होता है या भाव युक्त होता है, ठीक है। और व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित होता है, मतलब कि इसका व्याकरण है जो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। एक निश्चित जो कि हमारा इसका व्याकरण होता है, ठीक है, एक जो कि क्रम से होता है इसका व्याकरण, ठीक है। और ये सुनिश्चित होता है, ठीक है। तो संस्कृत का जो साहित्य होता है वो सरस होता है और इसके व्याकरण सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन का जो हमारा कंप्लीट हो गया। तस्य गद्य पद्ये च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य यस्य वर्तते। तो अब देखिए क्या कर रहा है, तस्य गद्य पद्य। अब इसका जो गद्य और पद्य है वो ललित है, ठीक है। वह ललित है, ललित मतलब होता है कि लालिमा, ठीक है, मतलब कि इसमें सुंदरता है। इसका जो गद्य पद्य है उसमें सुंदरता होती है। भाव बोध सामर्थ्यम, अब इसका जो भाव होता है वो बोध का सामर्थ्य कराता है, ठीक है। अब इसके जो भाव होते हैं वो बोध का सामर्थ्य कराते हैं, ठीक है। और इसके भाव से बोध का सामर्थ्य होता है, ठीक है। अद्वितीयम श्रुति धुर्यश्च वर्तते, और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है अप्रतिम, ठीक है, अपने आप में बहुत ही सुंदर, ठीक है। अप्रतिम मतलब अपने आप में बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छी, ठीक है। श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और इसका जो गद्य और पद्य है, ठीक है, वह सुनने में भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। श्रुतिमा मतलब होता है सुनने में भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशीम किंचित अन्यत। तो अब इसका देखिए, किम बहुना, अब संस्कृत के साहित्य के बारे में अब क्या कहा जाए, ठीक है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी, ठीक है, ऐसा सत्प्रेरणा, इस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत के ग्रंथ ही ददाती देते हैं, ठीक है। तो किम बहुना, अब क्या कहा जाए, चरित्र के निर्माण के लिए ऐसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत वांग्मयम मतलब कि संस्कृत का जो ग्रंथ होता है ददाती देते हैं, ठीक है। अब चरित्र के निर्माण के लिए इस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत के ग्रंथ ही देते हैं, ठीक है। इससे आप जो कि ऐसे समझ सकते हैं कि चरित्र के निर्माण के लिए ऐसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत के ग्रंथ ही ददाती देते हैं। न तादृशीम किश्चिदन्यतः, ऐसा और कोई भी ग्रंथ नहीं देता है, ठीक है। किश्चिदन्यतः मतलब होता है कि कहीं ऐसी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा जो हमारे जैसे ग्रंथ देता है, संस्कृत के जो ग्रंथ देता है वो ऐसा और कोई भी ग्रंथ नहीं दे सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है न तादृशम किश्चिदन्यतम, ठीक है। तो ऐसे जो कि इसका जो कि हमारा पहले जो कि पैराग्राफ जो कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए एक बार मैं इसको आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य सरस है, इसकी व्याकरण सुनिश्चित है, ठीक है। आपको ऐसे जो कि लिखना है, संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है, मतलब कि रसयुक्त है, भावयुक्त है, और इसके व्याकरण सुनिश्चित है, ठीक है। तस्य गद्य पद्य, और इसका जो गद्य और पद्य है वो ललित है, ठीक है। ललित मतलब कि सुंदर है, ठीक है। और इसका जो भाव है वो इसके बोध का सामर्थ्य कराती है, ठीक है। अद्वितीयम श्रुति धुर्यश्च वर्तते, और अद्वितीय, अद्वितीय मानी अप्रतिम या बहुत ही सुंदर या निराला, ठीक है, अप्रतिम, ठीक है। श्रुति धुर्यश्च वर्तते, और यह अनोखा है और सुनने में भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ये जो कि इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, ऐसा क्या कहा जाए इसके चरित्र के निर्माण के लिए, ठीक है, चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी ऐसा सत्प्रेरणा, ठीक है। संस्कृत वाग्मयम, जो संस्कृत का जो हमारा ग्रंथ है उसी में ही ददाती मतलब देते हैं, ठीक है। ददाती मतलब देते हैं, तो ऐसी प्रेरणा केवल संस्कृत के ग्रंथ ही देते हैं, ना तादृशम किश्चिदन्यतः, और ऐसा और कोई भी ग्रंथ नहीं देता है, ठीक है। तो ये इससे जो कि हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है।
अगला आता है कि जातक कथा में, ठीक है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम कुर्वन। तो अब देखिए अतीत के प्रथम कल्प में, ठीक है, मतलब कि बीते हुए समय में, अतीत मतलब होता है बीते हुए समय में, चतुष्पदा 4 पैरों वाले सिंह को राजम कुर्वन राजा बनाया गया है, ठीक है। अतीत के प्रथम कल्प में मतलब बीते हुए समय में 4 पैरों वाले सिंह को राजा बनाया गया, ठीक है। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुने सुवर्ण हंसम। अब देखिए कि जो मत्स्य मतलब होता है मछली, ठीक है, मछली जो है वो आनंद मछली को, ठीक है, आनंद मत्स्यम आनंद मछली को अपना जो कि राजा बनाए, और शकुनेम सुवर्ण हंसम, और जो शकुने मतलब होता है कि जो पक्षियां हैं वो सुवर्ण हंसम को अपना जो कि राजा बनाया, ठीक है, सुवर्ण हंस को जो कि अपना राजा बना लिए, ठीक है। मतलब कि जो 4 पैरों वाले जो चतुष्पदे हैं, तो जो 4 पैर वाले जीव हैं वो सिंह को अपना राजा बना लिए, मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बना लिया, और शकुनेम सुवर्णहंसम, और शकुने और जो पक्षी हैं वो स्वर्णहंस को अपना राज्य की राजा बना लिए, ठीक है। तस्य पुनः सुवर्णहंसम दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। अब तस्य वरम दातयत, अब जो स्वर्ण राजहंस थे उसको वर दे दिए कि स आत्मनिश्चित रुचितम, अब अपने मन से, ठीक है, अपने चित्त से स्वामीनम विड़ुयात इति, अपने मन से जो कि अपने स्वामी का जो कि वर्णन करे, ठीक है। तो इतना ही जो कि इसका जो कि हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। बाद है तो एक बार और देख लीजिए कि अतीत के प्रथम कल्प में मतलब बीते हुए समय में चतुष्पदा 4 पैरों वाले सिंह को राजा बनाया गया, मत्स्य आनंद मछली मतलब कि मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बनाया, और शकुनय सुवर्ण हंसम, और जो पक्षी थे वो स्वर्ण हंस को जो कि अपना राजा बनाया, ठीक है। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसम दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसित। तस्य अब स्वर्ण राजहंस की दुहिता मतलब होता है पुत्री, हंस पोतिका अति रूपवती, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी या अति रूपवान थी, ठीक है। अब स्वर्ण राजहंस उसे वर दिए, स आत्मनिश्चित रुचितम, अपने मन से स्वामीनम अपने स्वामी का विड़ुयात वर्णन करे इति, ठीक है, स्वामीनम विड़ुयात इति, अपने स्वामी का स्वयं ही वर्णन करे, ठीक है। तो यही इसका जो कि अनुवाद है। तो दोनों अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की जो कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो यही जो कि हमारा, अगर आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। तो आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हम कमेंट पूछ सकते हैं। तो और इसका जो नीचे वाला जो हमारा पैराग्राफ है इसको हम अगले वीडियो में जरूर से इसको देखेंगे, ठीक है। जो हमारा श्लोक वाला था पद्य वाला, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि केवल आप सुभाषित रत्नानी वाला अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको जो कि ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी वाला मैंने पहले से जो कि वीडियो बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं दिखाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया था तो मैंने इसको अभी बता दिया। तो आई होप कि आप इसे आसान तरीके से जो कि तैयार कर लेंगे। तो इसको एक बार आप 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि ये पूरा याद हो जाने वाला है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद है, तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।